गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। परमात्मा क्या बताते हैं, उनके आगे क्या हुआ कि परमेश्वर जिस उद्देश्य से आए थे वो उन्होंने क्या किया। अपने आत्मा वो परम धनी थे परमात्मा कबीर जी, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस परंपरा को का निर्वाह करने के लिए कि आने वाले समय में काल के दूत जैसे शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक मुखिया, इनका कोई गुरु नहीं था और यो भूत बनया। और परमात्मा की वाणी है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु की, और तीन लोग के वे धनी, गुरु आज्ञाधीन। तो इसलिए परमेश्वर ने गुरु बनाना, परंपरा का निर्वाह करना अनिवार्य समझा। और दूसरा, एक तीर से दो शिकार करने थे। रामानंद जी की प्यारी आत्मा ब्राह्मण थे, उस समय ब्राह्मण के घर में जन्म होना, नो सोच लो, वो नो समझा करते हमारे बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं, इतना अहम था, इतने पूज्य थे ब्राह्मण उस समय। और यहाँ की फोकट महिमा परमात्मा को पता था, ये न लेकर डूबेगी। कबीर साहब कहते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे, और न ऐसा यश रे, यहाँ कोई यश काम नहीं आओगा, ये नकली है। तो इस उद्देश्य से परमेश्वर ने जब 5 वर्ष के मालिक हो गए लीला करते हुए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया। और जिस गंगा के पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन स्वामी रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे, उनकी पौड़ियों में लेट गए। उस समय रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की थी, परमात्मा लीला में आयु 5 वर्ष की थी, लेकिन 2.5 वर्ष की रूप बनाकर वहां लेट गए। रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में वक़्त से जाते थे, उनके सिर में वो खड़ाऊ लगी, परमात्मा कबीर जी बालक के रूप में लेटे हुए बच्चे की तरह रोने लग गए। रामानंद जी छेती जल्दी से नीचे झुके कि किसी बालक का चोट लाएगी। साधु संत कोई भी हो, किसी मजहब धर्म का, उसमें दया जरूर होती है। दया भाव से नीचे झुका तो उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, जो वैष्णु साधु से दीक्षित होने का प्रतीक होता है। एक तुलसी के लकड़ी की कमड़ियां होता है, मन का एक धागे में बांध रखा होता है, वह निकल के परमात्मा की गल में गलगी कबीर साहब के। रामानंद जी ने दिखी नहीं अंधेरे में, और उठा के कहने लगे, बेटा सिर पर हाथ रखे, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम के नाम तो सुख होता है। परमात्मा चुप हो गए। रामानंद जी बोले, बेटा बैठ जा, यहाँ कहीं जाना नहीं, मैं तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा, सुबह पता करवा के मैं नहा लेता हूँ। वह नहाने लगे, परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हुए, अपनी झोंपड़ी में आके विश्राम किया। कुछ दिन रामानंद जी जब नहा धोकर आए, देखे बालक है नहीं, सोचा चला गया होगा, कहाँ ढूंढूं। कुछ दिन के बाद परमात्मा का ने क्या लीला की कि रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद नाम का ब्राह्मण अपने क्षेत्र में कथा कर रहा था विष्णु पुराण की। अब परमात्मा जाकर बैठ गए वहां पर। जब उसने विष्णु पुराण की कथा सुना ली, विष्णु सर्वेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सारी सृष्टि के मालिक हैं ये। तब परमात्मा ने पूछा कि भगवान, मैं एक शंका है मेरे मन में। कबीर साहब 5 वर्ष के बालक ने। तो विवेकानंद ने कहा कि बोलो बोलो, क्या बात है, बोलो बेटा बोलो। परमेश्वर ने कहा कि मैंने एक ब्राह्मण शिव पुराण सुना रहा था रुद्र संहिता में, वो बता रहा था कि विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान सदा शिव और दुर्गा शिवा से हुई है, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है। आप कह रहे क्यों जन्म मृत्यु नहीं होती? तो वो अक्का बक्का उसके पास वहीं पर रखी थी, वो शिव पुराण खोल के भी देख ली, क्यों थी संस्कृत में। तो कहने का झूठे, इसमें कुछ नहीं लिखा है, देखो लोगों झूठ बोलता है।
उसने पूछा विवेकानंद ने कि तू कौन सी जाति का है? कहती ने तूने कहीं से दीक्षा ले रखी है? तो परमात्मा के बोलने से पहले वहां श्रोता कहने लगे कि ये नीरू का लड़का है, जुलाहे का, दानक का बेटा है यो। तो उसे विवेकानंद ने सोची ऐसी गहन बातें तो कोई दीक्षित व्यक्ति ही बता सकता है। उसने पूछा तूने दीक्षा ले रखी है किसी से? परमात्मा ने कहा हाँ, मैंने गुरु धारण कर रखा है। कौन किया तूने गुरु धारण? सर्वानंद विवेकानंद ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि जो आपने कर रखा है वो मैंने कर रखा है। तो विवेकानंद ने विषय बदल दिया सारा कि देखो रे कितना झूठा व्यक्ति है ये, धानक का लड़का, एक शूद्र जुलाहे का पुत्र, और हमारे गुरु जी को बदनाम करता है। वो तो शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। और मैं कल आज जाता हूँ स्वामी जी को ये बात बताऊंगा, तेरे को खूब पिटाई होगी तेरी। अब लंबी कथा ना सुनाकर शॉर्ट बताता हूँ। अगले दिन उसने जाके सामने रामानंद जी के कान भर दिए, स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी एक दानक के लड़के ने। हम तो बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े, बड़ी सभा में कह दिया कि मैंने आपसे दीक्षा ले रखी है। हे भगवान कल मैं कैसे कथा करूंगा आपकी? तो सब कहते गरीबदास जी ने लिखा है रामानंद यह बात सुन कैसे कूदा जैसे मृग कूदा करे। झूठा है, कपटी है, उसको कल लाओ मेरे सामने, तेरे सामने जूते लगा दूंगा और सबको बुला लेना जिनके सामने तेरी बेइज्जती की। अगले दिन परमात्मा को पकड़ ले गए 10 बस डंडे विवेकानंद के गुंडे, रामानंद जी के सामने झोपड़ी के सामने सुबह सुबह ले गए। रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के गेट पे पर्दा लगा रखा था, पर्दे से अंदर झोपड़ी के अंदर से खड़ा होकर वार्ता कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि मैं इन शूद्रों को टच भी नहीं करता, इनके दर्शन भी सुबह सुबह नहीं करता। और वो श्रोता बुला रखे थे अपने सारे चमचे, विवेकानंद ने जिनके सामने उसकी बेइज्जती हुई थी, वो सारे श्रोता बैठे। तो रामानंद जी ने पूछा कि कौन है, तेरी जात कौन है, तू किस भगवान की भक्ति करता, तेरा पंथ क्या है? तो कैसे वार्ता होती है उस आत्मा और परमात्मा की, गरीबदास जी ने चित्रार्थ की है। क्या कहते हैं? आडा पड़दा लाए कर, आडा पड़दा लाए कर रामानंद बूजंत, दास गरीब कुरंग छवि अदर डाक कूदंत। कुरंग माने मृग की तरह कूदा, झोपड़ी में पां पीटा है। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी कह रहे हैं तुम्हारा कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, तेरा नाम क्या है? तो गरीबदास जी कहते हैं जैसे गुरु के सामने शिष्य को रहना चाहिए, एक अच्छे शिष्य की भूमिका करते हुए गरीबदास जी कहते हैं आधीन गति, दास गरीब आधीन गति बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते बलिहारी जाऊं इस महापुरुष परमात्मा के, कैसी लीला कर रहा था। एक अधीन होकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं सच्ची जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंते। मैं अवगत गत से पहरे और 4 वेद से दूरी, दास गरीब 10 दिशा में सकल सिंध भरपूर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम हम मैं बावन नृसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग। सुन स्वामी सतभाख हूँ झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच। मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवत मोहे, गरीब दास हमारे योग को समझ न सकता कोई। अब परमात्मा ने जब ये सारी कथा सुनाई कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, सुन रामानंद राम हम और हम 52 नरसिंह, ये सब लीला हमने की थी। विष्णु जी को तो एक बड़ाई दी थी, बात में उसका रूप धारण कर लिया। हम ये चाहते थे परमात्मा की भक्ति बनी रहे, इनकी आस्था बनी रहे मेरे में,
ताकि ये किसी के माध्यम से भी बनी रहे, पर परमात्मा ने यह भक्ति इस युग तक लानी थी और कर रहे थे सारे आप ही। अब क्या